Class 7th from Holy Path, Chapter 4, Algebraic Expressions, Exercise 4-D, Question number 10. If x plus 1 upon x is equal to 5, find the value of 1x square plus 1 upon x square. तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो ये हमें दिया है बोलिए तो हम इसे बिना सॉल्व किए आपको आंसर बताते हैं और आप भी बता सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आपको ट्रिक चाहिए तो देखिए आपको ट्रिक भी बता देते हैं। इसका आप स्क्वायर करिए, कितना होता है 25 और 2 माइनस कर दीजिए, देखिएगा यही आंसर आएगा फर्स्ट वाले का, इसका सॉरी। और इसका आंसर अगर चाहिए तो 23 के स्क्वायर करके 2 माइनस कर दीजिए, वो भी आपका आंसर है। तो चलिए आपको दिखा रहे हैं कि आंसर क्यों है। प्रैक्टिकल हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है इफ, यहाँ पे है यदि आपके पास अगर ये है तो इसकी वैल्यू फाइंड करिए। तो हमारे पास है क्या, हमारे पास जो है वो तो सिर्फ ये है भाई। अब आप ही हमें बताएं, ये x लिखा है, अगर आप बोलें कि सर x को x स्क्वायर लिख के दिखाइए तो हम क्या करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे x इक्वल टू 2 दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, सपोज ऐसे ही x की वैल्यू 2 है। अब हम बोलते हैं भाई हमें x की वैल्यू आंसर नहीं चाहिए, हमको x स्क्वायर का चाहिए, हमें इसकी वैल्यू दो आप। तो मैं इसमें क्या करूँगा भाई, हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे ऑन बोथ साइड। तो ये x स्क्वायर में बदल जाएगा तो 2 भी स्क्वायर में हो जाएगा, यानी x स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई हमारे पास 4। सिंपल। तो भाई देखिए आपको जो फर्स्ट में चाहिए वो स्क्वायर लिखा हुआ है और हमारे पास यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो हम भी इसमें स्क्वायर कर लेते हैं। तो करिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, शायद हमें ये मिल जाए बोथ साइड। सिंपल। चलिए स्क्वायर करते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप स्क्वायर स्क्वायर लिख दे, रॉन्ग हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है। x+2 अगर है तो हम बोलें इसमें स्क्वायर करिए तो आप होल स्क्वायर करेंगे ना, ऐसा थोड़ी कि इसमें स्क्वायर कर दीजिए, वो रॉन्ग होगा, ऐसा आप नहीं लिख सकते। x+1 अपॉन x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। सिंपल। चलिए आगे देखते हैं। अब ये हमें किस फॉर्म पे दिख रहा है, a+b का होल स्क्वायर। अब a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। अब यहाँ पे देखिए a के प्लेस पे क्या है, x है, और स्क्वायर की इधर a स्क्वायर लिखा है, लिखा नहीं लिखा, तो चलिए इसको ही बना लेंगे। तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होगा। फिर आ क्या लिखा, प्लस 2ab, तो लिखिए 2a के प्लेस पे क्या है भाई, ये आपका a है और ये जो आपका पूरा है वो b है। तो 2a के जगह में क्या है x, और b के जगह में क्या दिख रहा है 1/x, दिख रहा नहीं दिख रहा। सिंपल। तो 2ab हो गया। अब देखते हैं प्लस बी स्क्वायर, तो b के प्लेस पे क्या है 1/x, तो 1/x का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब 5 का स्क्वायर तो आप जानते हैं 25 होता है। चलिए आगे देखें। ये देखिए मल्टीप्लाई है, ये कैंसिल हो गया तो हमें यहाँ सिर्फ 2 दिख रहा है। अब ये x स्क्वायर है, हाँ या ना, बिल्कुल है। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको 2 दिख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा इतना बस बताइए, सिर्फ 2 दिख रहा है क्योंकि ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, और 2 क्या कौन साइन है प्लस, ट्रांसफर कर दीजिए उसे, तो इधर आ गया तो आपका -2 हो गया। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए बचा ये, तो प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर, यही ना। अब नीचे लिख दीजिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 25 - 2 23, और मैच कर लीजिए, हमारा आंसर सही था। सिंपल। मिल गया आपको आंसर। कितना टफ था, कुछ नहीं था। आगे देखिए x⁴। अब आप मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है भाई मैं नहीं रुकूंगा, मुझे और चाहिए। 2 निकाल दिए, 4 भी निकाल दो यार, तो बोला ठीक है। अब आगे मत बोलना कि हमें 16 भी निकाल के दिखाओ, आप चाहो तो इसको ही बना सकते हो, बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा भाई। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, आप चाहो तो ये थर्ड नंबर भी आप आगे कर सकते हो। चलिए सेकंड देखते हैं। तो हम बाहर थोड़ी जाएंगे, ये तो इसी का क्वेश्चन ना, इसी से ना ये निकला। अब इसी से हम आगे भी बढ़ जाते हैं। अब यहाँ देखिए 2 है ना 2, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। अगर मैं स्क्वायर का स्क्वायर कर दूं तो हम एक्सपोनेंट पावर में पढ़े हैं कि अगर x पावर m के पावर n हो, यानी पावर का पावर हो, तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, इनटू हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इनटू। तो अगर हम यहाँ x स्क्वायर है
और उसका भी स्क्वायर कर दूं तो 2 इंटू 2 ज़ा 4, तो ये 4 मिल जाएगा। हो गया। तो आप क्या करेंगे, सेकंड के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। चलिए स्क्वायरिंग करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर। 23 का स्क्वायर हमने आपसे पहले ही बताया था कि 23 का स्क्वायर करके 2 माइनस कर दीजिए, बोले थे। देखिए यहाँ पे भी होगा। सो ए स्क्वायर, फिर वही फार्मूला आपके सामने है। तो ए के प्लेस पे क्या है, एक्स स्क्वायर, तो चलिए करिए भाई। वो तो ए के प्लेस पे आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, बी के प्लेस पे क्या दिख रहा है, 1/x², तो पुट करते चलिए। ए के प्लेस पे एक्स स्क्वायर तो ए स्क्वायर, तो ये स्क्वायर का स्क्वायर, भाई ए की जगह में एक्स स्क्वायर ना दिख रहा है तो हमने ए की जगह में एक्स स्क्वायर लिख दिया, और ये जो स्क्वायर है इसका स्क्वायर वो ये है, प्लस आगे देखिए 2ab, तो भाई ए के जगह में क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर, बी के जगह में क्या दिख रहा है, 1/x²। अब ये मत बोलिए कि सर आप स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, भाई यहाँ एक्स के प्लेस पे एक्स, ए के प्लेस पे एक्स बस दिख रहा है, बी के प्लेस पे 1/x दिख रहा है, लेकिन यहाँ कुछ और दिख रहा है, ए के प्लेस पे x², बी के प्लेस पे 1/x², प्लस लास्ट में b², तो बी के प्लेस पे 1/x² का होल स्क्वायर। अब 23 का स्क्वायर 529, ठीक है, 23 का स्क्वायर 529। अब देखिए यहाँ भी गौर से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, सेम प्रोसेस, हमने यहाँ कोई लॉजिक नहीं किया। अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको ट्रिक बता देते हैं कि हमें इतना फास्ट क्यों आंसर बताए। अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो इसका स्क्वायर करके 2 माइनस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ जो 2 आने वाला है वहाँ ये कैंसिल होंगे ही होंगे, ये आपका कैंसिल परमानेंट है, चाहे आप यहाँ पे प्लस रहे चाहे माइनस रहे। अभी आगे आपको माइनस भी मिलेगा प्लस भी, दोनों में मिलेंगे। 10 तो हो रहा है, 11 भी वही है, 12 भी वही है, 13 भी वही है। अगर यहाँ पे माइनस है तो इसका स्क्वायर करके प्लस कर दीजिए 2, और अगर प्लस है तो इसका स्क्वायर करके माइनस कर दीजिए 2, बस यही खेलना है। तो x² का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, ये 2 बना, यहाँ सिर्फ 2 दिख रहा है ना, 2 को ट्रांसफर कर दीजिए, प्लस 1 का स्क्वायर 1, x² का स्क्वायर x⁴, ये आपका आंसर। सॉरी एक बार और लिख दें, 529 से 2 माइनस करेंगे तो 527, ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सेम प्रोसेस है, कोई अलग तो है नहीं। तो हमें गिवन क्या है ये, तो सॉल्व में आते हैं। फर्स्ट हमें गिवन है 1/x = 9, x + 1/x। फर्स्ट के लिए स्क्वायरिंग, आंसर तो पता हो गया होगा ना आप, इसका आंसर क्या होगा, 9 का स्क्वायर 81, 81 से 2 माइनस कर दीजिए, आपका कितना होगा, 81 से 9 79, साइड्स x + 1/x का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर, तो a के प्लेस पे क्या है x और b के प्लेस पे क्या है 1/x, तो a² यानी x²। आप चाहें तो इसे पास, चलिए वही रखिए 2ab, a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे क्या 1/x, प्लस b² यानी 1/x का होल स्क्वायर, 9 9 जा 81, x कैंसिल, ये परमानेंट है, यहाँ कैंसिल होना परमानेंट है। 2 को ट्रांसफर भी करना है, 1 का स्क्वायर 1, x²। अब तो समझ में आ गया होगा, ये आपका आंसर है 79। क्लियर। अब चलिए आते हैं इसी का सेकंड, इसे फर्स्ट इक्वेशन कर लें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्यों कर रहे हैं, ये सेकंड के लिए, साइड्स इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए इसमें करते हैं, x² + 1/x² का होल स्क्वायर = 79 का होल स्क्वायर। चलिए इतना हो गया। देखिए सेम है फोटोकॉपी, अगल बगल भी लिख दिए, फार्मूला भी सेम है। पहले x², a के जगह में x था तो स्क्वायर हो गया, लेकिन a के जगह में यहाँ x² है, तो आप क्या लिखेंगे, x² का स्क्वायर प्लस 2ab, तो a के जगह में हमें इस बार दिख रहा है x²,
बी के प्लेस पे हमें दिख रहा है 1/x², और ये तो परमानेंट है, कैंसिल तो होगा। बी का स्क्वायर 1/x का होल स्क्वायर का स्क्वायर। चलिए 79 का देख लें, तो 79 इंटू 79 ये आपका आ गया 6241। स्क्वायर का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, यहाँ तो 2 ही बचेगा और कुछ नहीं, कभी भी वहाँ चेंज नहीं होगा, वो 2 ही रहेगा, ठीक है। प्लस 1 का स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x⁴, 2 माइनस कर दीजिए, 11 - 2 9 3 2 6, ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सेम है, बस इसमें माइनस है। तो अभी हमने तो आपको बताया ना कि अगर प्लस हो तो 2 माइनस कर दीजिए स्क्वायर करके, और अगर माइनस हो तो प्लस कर दीजिए। यानी 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और यहाँ माइनस साइन है ना, तो प्लस कर दीजिए 2, 11 इसका आंसर होगा फर्स्ट। और सेकंड देखना है x4, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, और माइनस है ना, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस तो होगा नहीं भाई इस बार, -2 माइनस होगा। अब बोलेंगे सर इसमें माइनस क्यों हुआ, क्योंकि इसको हम यूज़ तो करेंगे लेकिन माइनस साइन बचेगा ही नहीं। तो देखिएगा 119 आएगा। अब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट x - 1/x = 3, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड्स हम क्या कर देंगे स्क्वायर, माफ कीजिएगा नीचे करना पड़ेगा ना, वहाँ क्यों लिख रहे हैं, 3 का स्क्वायर। चलिए a स्क्वायर यानी x² -2ab, तो 2a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे 1/x प्लस b स्क्वायर 1/x का होल स्क्वायर। भाई फार्मूला सेम है दोनों में, सिर्फ यहाँ पे प्लस है तो वहाँ माइनस होता है, बस इतना ही बस चेंजेस है। फार्मूला दोनों सेम होते हैं। 3 3 = 9, ये x यहाँ तो कंपलसरी है कैंसिल होना, और ये 2 को यहाँ से हटा दीजिए, तो x² प्लस 1 का स्क्वायर तो 1, x का स्क्वायर x², और 9 ये 2 इधर आया तो +2, यानी x² प्लस 1/x² = 11। ये हुआ आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फिर से स्क्वायरिंग, क्योंकि आगे बढ़ना है। अब यहाँ क्यों माइनस लगा है वो आपको पता चल जाएगा, बोथ साइड्स, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर करते हैं तो x² प्लस 1/x² का स्क्वायर = 11 के स्क्वायर। अब हमने माइनस क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन आया है। देखिए रहा क्या माइनस, अब क्या आ गया प्लस, तो प्लस वाले की स्क्वायरिंग करेंगे तो माइनस थोड़ी आएगा। तो a² सेम जैसे यहाँ किए थे, तो x² का स्क्वायर, बस यहाँ प्लस हो जाएगा। 2ab, a के प्लेस पे x², b के प्लेस पे क्या 1/x² प्लस b का स्क्वायर यानी 1/x² का होल स्क्वायर। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, ये तो कैंसिल होना कंपलसरी है, 2 2 ज़ा 4, 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x⁴, और ये +2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो हमारा जो एक अनुमान था क्या वो राइट था, बिल्कुल राइट था। चलिए 13 नंबर देखते हैं। सेम क्वेश्चन, नो इफेक्ट, कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। आंसर चाहिए तो बताइए भाई, यहाँ माइनस है ना, 7 7 = 49, 49 माइनस है तो इधर लाएंगे +2, तो ये हो गया इसका आंसर 51। अब 51 का स्क्वायर करिए और 2 माइनस कर दीजिए, वही आपका आंसर है। तो पहले 51 तो देख लें, बोथ साइड्स x - 1/x का होल स्क्वायर = 7 स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर करिए, a के जगह हम क्या है x, b के जगह हम क्या है 1/x, a² - 2ab, a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे क्या है 1/x प्लस b² 1/x का होल स्क्वायर, 7 7 = 49, परमानेंट कैंसिल वो होगा ही होगा। x² इसको इधर ले आइए, तो 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x²,
2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, +2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 51। चलिए ये तो हो गया। अब आगे देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें सेकंड भी तो देखना है, ठीक है। इसमें स्क्वायरिंग करिए, (51) का स्क्वायर। चलिए ए स्क्वायर यानी x² का स्क्वायर प्लस 2ab, ए के प्लेस पे x², बी प्लेस पे क्या है 1/x² प्लस बी का स्क्वायर यानी 1/x² का होल स्क्वायर। 51 का स्क्वायर तो 50 का स्क्वायर होता है 2500, 51 का 2601। x² का स्क्वायर 4, ये परमानेंट कैंसिल होंगे ही होंगे, 1 का स्क्वायर 1 और x² का स्क्वायर 4, 601। 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, एक स्टेप हमने ज़्यादा कर दिया। यहाँ पे हमने 2 माइनस नहीं किया ना। 11 - 2 9, 10 9 हो जाएगा, यहाँ 5 और ये 2, 25 9 9, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 25x² - 40xy + 16y²। व्हेन मीन्स जब हमारे पास वी हैव x = 1 y = 2, यानी x की वैल्यू भी है हमारे पास और y की भी वैल्यू है, तो क्यों ना ये वैल्यूओं को इनमें पुट कर दें, तो शायद हमें नंबर मिल जाए, आंसर मिल जाए। तो चलिए रखते हैं, पहले एक बार क्वेश्चन राइट कर लें। तो हमने तो बहुत सारी वीडियो में आपको बताया कि मैथ में अगर दो चीज़ें ऐसे पास में सटी हुई हैं तो समझ जाइए वहाँ पे इनटू का साइन है। जैसे ये 25x², इसके बीच क्या है, इनटू का साइन, इनटू x की वैल्यू यहाँ क्या है, स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ भी सभी जगह इनटू है। 1 y की वैल्यू क्या है 2, 16 y 2 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लीजिए, वही तो आंसर है। 1 स्क्वायर 1 ही होगा, 25 1 जा 25, 42 जा 80, वहाँ तो 1 है, कोई इफेक्ट नहीं, 2 2 जा 4, 16 4 जा 64। अब चलिए ये प्लस है ये भी प्लस है, दोनों को ऐड कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। 5 4 9 6 2 8 -80, क्लियर। अब 89 - 80 कितना होता है 9, यही तो आंसर है। सेम यही आपको सेकंड में भी करना है। 25x² + 90xy + 81y²। चलिए पुट करते हैं, x की वैल्यू -9, इस बार 5 है, इंटू -9 का होल स्क्वायर। 90 इंटू एक्स प्लेस में -9 और y का है 5, 81 इंटू 5 का स्क्वायर। चलिए इंटू करते हैं, 25 इंटू माइनस का 2 टाइम्स इंटू करेंगे प्लस हो गया, ख़त्म। 9 9 जा 81। अब यहाँ तो स्क्वायर नहीं है ना, तो ये माइनस किससे इंटू होगा, ये प्लस से, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ देखिए 9 5 जा 45, अब 45 में सिर्फ 9 का इंटू करिए, 90 का नहीं 9 का। 9 5 जा 45, 4 रिमाइंडर, 9 4 जा 36, 4 36 4 40 और एक लास्ट में जीरो भी है, 4050 प्लस 81 25 इंटू 25, 25 1 जा 25, 25 8 जा 200, क्योंकि 4 में 100 होता है, 8 में 200 और यहाँ पे रिमाइंडर 2 था तो 202 2021। अरे ये तो सेम ही दिख रहे हैं क्या, देखिए
भाई 9 9 जा 81, ये आ गया। अब 5 का स्क्वायर 25, तो ये तो सेम हो गए, तो इसका भी 20 वही आएगा। 25 1 जा 25, 25 8 जा 200, 202। अब ये दोनों ऐड होंगे भाई, ऐड प्लस प्लस कर ले तो 1 1 2 2 2 4 0 4 माइनस 4 0 5 0। वैसे भी स्पष्ट है 4042 से 4050 माइनस करते हैं। सॉरी यहाँ माइनर मिस्टेक हुआ, 25 1 जा 25 होता है ना, हमने यहाँ 1 क्यों लिखा है समझ में नहीं आया। 25 1 जा 25, 2 रिमाइंडर, 25 8 जा 200, 202, ये सही है। और ये भी वही हाल होगा, 25 इंटू, ये हमने मिस्टेक किया, 25 1 जा 25 5 होगा ना, ये हो गया। अब 2025 2025 25 25 50 होना चाहिए, ये 50 हुआ, और 20 20 40, तो ये दोनों सेम हो गए, इसकी वैल्यू 0 हुई। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इफ 3x माइनस 5y इक्वल टू 10, xy इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप इसमें सस्पेंस मत होइए, ये वही क्वेश्चन है जो हमें पढ़ के आए हैं, 13 नंबर, 10 to 13। भाई यही क्वेश्चन होता था ना, स्क्वायर पाने के लिए हम क्या करते थे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। भाई एक्स से एक्स स्क्वायर चाहिए ना, इसको भी उससे मैच करिए ना। यहाँ पे देखिए 3x माइनस 10 5y दिया इक्वल टू 10, अगर हम इसको स्क्वायर कर दें तो 3 का स्क्वायर 9 नहीं होता है ना, तो बस इसी का तो स्क्वायर करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो 3x माइनस 5y इक्वल टू 10, हमें तो एक गिवन है ना, तो आप कर लीजिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो 3x माइनस 5y का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो चलिए a का स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a के प्लेस पे क्या है 3x, b के प्लेस पे क्या है 5y, प्लस y स्क्वायर यानी 5y का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर तो आप ऑलरेडी जानते हैं 100। चलिए इसका स्क्वायर करिए, तो 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये मिला आंसर। इसी का आंसर चाहिए ना, तो 9x स्क्वायर आ गया। अब देखते हैं 25y स्क्वायर कहाँ, ये देखिए लास्ट में है, तो 5 का स्क्वायर 25, इसको पास में ले आते हैं, इसको हम यहाँ ले आते हैं 25 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, देखिए मैच हो गया नहीं हुआ, यही था। अब यहाँ पे गौर से देखिए, इसको हम पीछे लिख देते हैं, भाई इंटू कर रहे हैं ना, तो नंबर नंबर में इंटू होगा, वेरिएबल वेरिएबल में। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, और साथ में क्या एक्स वाई है कि नहीं, इक्वल टू 100। अब आपके माइंड में एक बात होगी कि सर इसका आंसर निकालना है, इसमें एक्स वाई भी है, क्या करें। तो भाई इसीलिए तो ये गिवन है, ये भी तो गिवन है ना, एक्स वाई की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे 2 रख लीजिए। तो 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू, एक पूरा ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये इधर आया तो क्या हो गया प्लस, अब 30, ये हमने 30 किया, अब 30 और एक्स वाई के बीच कौन साइन है इनटू, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या है ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है 2, तो इंटू 2 कर दीजिए। तो चलिए 100 प्लस 32 जा 60, 160 इसका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, देखिए सेम क्वेश्चन है, ये हमारे पास गिवन है, ये भी गिवन है, हम इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 8, स्क्वायरिंग अब क्यों करते हैं ये तो अब आपको पता हो गया होगा, बोथ साइड्स। चलिए 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर, ए स्क्वायर, तो ए के प्लेस पे क्या है 4x का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, चलिए बी स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, 2ab पीछे कर देते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता, तो बी का प्लेस हुआ, प्लस 2ab, तो 2a के प्लेस पे क्या है 4x, बी के प्लेस पे क्या है 3y इक्वल टू 64, 4 4 जा 16, x का एक्स स्क्वायर,
3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 2 4 जा 8, 3 जा 24, एक्स वाई भी है 64। ये देखिए मिल गया, मिला नहीं मिला क्या, 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर मिल गया, इक्वल टू 24xy को ट्रांसफर कर दीजिए, ये आ गया आपका 24xy। क्यों ट्रांसफर कर दिए भाई, एक्स वाई वैल्यू 2 है, तो 64 माइनस 24 2 जा 48, 8 6 14, 5 माइनस 4 1, तो 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट। कॉन्टिन्यूड मतलब आप आगे नहीं जा सकते, पहले आप इसी का ही इंटू करेंगे पहले। तो हम बेसिकली अभी कौन सा फार्मूला यूज़ किए अभी तक, 10 to 16 नंबर तक, a प्लस बी का होल स्क्वायर किए हैं यूज, a माइनस बी का होल स्क्वायर किए। एक और फार्मूला होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और इसी के लिए ही है वो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, इसका स्क्वायर थोड़ी देर के लिए भूल जाइए ना। तो क्या दिख रहा है आपको, इतना बस बताइए, a माइनस बी दिख रहा है नहीं दिख रहा, और एक बार ये माइनस को हटा के एक बार प्लस लिख लीजिए, यही तो है फार्मूला। अगर आपको याद नहीं होता तो ये बात याद रखिए, ऐसा समझिए इसका स्क्वायर नहीं है तो आपको ए माइनस बी दिखेगा, ये देखिए, और इसका साइन एक बार बदल दीजिए, आपको फार्मूला कभी भूलेगा ही नहीं। अब इसका यूज़ क्यों होगा, तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, बस अंतर क्या है दोनों में, ये साइन का। ये देखिए 2x प्लस 1 2x माइनस 1, तो इसमें हम इसका यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर ये है आपका और माइनस बी। ये थोड़ी कि आप इधर ही बस से इधर लगाएंगे, इधर से भी ये फार्मूला लगता है। हमारे पास ये है तो हम ये लिखेंगे, जब हमारे पास ये रहेगा तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो देखिए ए स्क्वायर यानी ए के प्लेस पे क्या है 2x होल स्क्वायर हो गया, फिर बीच में माइनस साइन, फिर बी स्क्वायर, तो बी के प्लेस पे 1 है। अब यहाँ से यहाँ तक हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब बची ये साहब, इसे एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, 2x का होल स्क्वायर तो 2 2 ज़ा 4, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1। अरे बड़ा दिक्कत हुआ, ये देखिए फिर से फार्मूला आ गया, दिख रहा है नहीं दिख रहा, 4x स्क्वायर प्लस 1 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 और प्लस 1, ये देखिए फिर से फार्मूला है ना इधर वाला, तो हमें फिर से ये बनाना है ए स्क्वायर। तो ए के प्लेस पे हमें 4x दिख रहा है, 4x स्क्वायर दिख रहा है ना, और बी के प्लेस पे 1 दिख रहा है, बस इसका इंटू कर लीजिए, 4 4 जा 16, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अभी हम बहुत बार पढ़े हैं 10 11 12 क्वेश्चन नंबर में, और माइनस 1, ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए सेकंड देखते हैं, वही है सेम इसी के जैसे, ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, भाई एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर चलिए एक बार लिख दें, और बगल में है एक्स स्क्वायर प्लस 16, तो ये हुआ आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16 और एक्स स्क्वायर प्लस 16। अब फिर से वही फार्मूला, देखिए सेकंड टाइम्स लगेगा कि नहीं लगेगा, दोनों सेम दिख रहे हैं, बीच में सिर्फ क्या अंतर है प्लस और माइनस का, तो फिर से फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो फिर से लिखिए, ए के जगह में क्या है स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर है ना, ए के जगह में एक्स स्क्वायर है, और बी के प्लेस पे क्या है 16, तो 16 का स्क्वायर, तो 2 2 ज़ा 4 और 16 का स्क्वायर 256, ये आंसर है। चलिए इनटू करते हैं, ये भी आपका सेम फार्मूला क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमें गिवन है आपके सामने है, हमें ये बनाना है। तो ए के प्लेस पे क्या दिख रहा है 4x का होल स्क्वायर, बी के प्लेस पे क्या है 3y का होल स्क्वायर, और ये बगल में चल रहे हैं साहब, और हम जानते हैं आगे चल के सेट हो जाएंगे, 4 4 जा 16 एक्स स्क्वायर देखिए सेट हो गए, माइनस 3 का 9 वाई स्क्वायर, ये देखिए, और ये 16 एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर, ए माइनस बी
ए प्लस बी। फिर फार्मूला वही, यही फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो देखिए ए इसको, अब ये स्क्वायर है, इसका मतलब ये नहीं कि ए की वैल्यू बदल जाएगी। ए ये बनाना है ना हमको, ये इस फॉर्म पे दिया। अब ये ना सोचिए कि स्क्वायर है सर ये वाला है, नहीं नहीं, ए माइनस बी ए प्लस बी। अगर दिक्कत है तो आप नेम लिख लिया करिए भाई कि ये ए है और ये बी है, सिंपल। अब आप लिख दीजिए ए स्क्वायर चाहिए ना, तो ए की जगह हम क्या दिख रहा है 16x स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर दीजिए। बी की जगह हम 9y स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर दीजिए। चलिए अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 16 का स्क्वायर 256, x का स्क्वायर x पावर 4, 9 का स्क्वायर 81, y स्क्वायर का स्क्वायर 2 2 सा 4। योर एक्सरसाइज हैज़ फिनिश्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जेप्रिट पेंट क्लासेस। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। सो वंस अगेन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।